आजकल आप सुन रहे होंगे कि साइकोलॉजी फील्ड में स्कोप है या मुझे करना चाहिए। और आजकल के दिनों में लोगों को ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हाँ, ये सच तो है, लेकिन इस फील्ड में किसे आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। माना कि आजकल अगर आप स्क्रॉल करते हो फ़ोन पे तो 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा है, फलाना है, ढिमकाना है और वो सब करके आप काउंसलिंग फील्ड में आ सकते हो। ऐसे एडवर्टाइज़मेंट आप भी देखते होंगे जो हम भी देखते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसके लिए ऑथेंटिक क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है मेरे जैसे और भी लोग हैं, उन्होंने 5 साल 7 साल कॉलेज में बिताए हैं और फिर जाके हमें डिग्री मिली है और फिर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और आजकल अगर आप देखें तो कोई भी उठ के एक छोटा-मोटा कोर्स करके इस फील्ड में आना चाहता है। वो गलत है क्या? शायद कुछ हद तक है। किसी के नॉलेज के ऊपर मुझे डाउट नहीं लेना है, किसी के एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं लेना है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी फील्ड में काम करना चाहते हो तो उसका थॉरो नॉलेज लीजिए। और वो ऑथेंटिक कॉलेज के थ्रू आप कॉलेज करके आप वो सीखिए, जानिए, फिर इस फील्ड में काम करिए। और उसके चलते अभी और एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बोले या नहीं बोले आई डोंट नो, आरसीआई रजिस्ट्रेशन। अगर आरसीआई का फुल फॉर्म देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहां से ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब ये किनको चाहिए? जो रिहैब में काम करना चाहते हैं। रिहैब किस चीज का होता है? ये फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है, मेंटली चैलेंज हो सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है। अलग अलग फील्ड के रिहैब जो होते हैं वहां काम करने के लिए ये जरूरी होता है। ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत साल पहले ये रूल बनाया गया है, या हम कह सकते हैं कि वो कंपल्सरी किया गया है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कोई भी आके पूछता है या बोलता है कि मुझे आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर मेरे पास वैसा क्लाइंट नहीं आने वाला या मैं उस रिहैब में जाके वैसे काम नहीं करने वाली, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिना सोचे, बिना जाने लोग उसके पीछे पड़े हैं। जबकि अगर मैं देखा जाए तो मेरा खुद का भी मैंने आरसीआई करवाया है। मेरा काउंसलिंग साइकोलॉजी हुआ है, 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन मुझे वो ज़रूरी क्यों लगा? क्योंकि मैं रिहैब में काम करती हूँ, इसीलिए मुझे वो ज़रूरी लगा, इसीलिए मैंने किया। लेकिन बिना जाने लोग इसके पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो एक ज़रिया है कह सकते हैं, जो आपको ऑथेंटिक कुछ सर्टिफ़िकेशन दिलाता है गवर्नमेंट का, कुछ तो होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो। लेकिन वो वापस मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किन के लिए है, फिर वो समझो, फिर कीजिए। माना कि गवर्नमेंट में अभी तक ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं बना है। जिससे कोई एमबीबीएस बनता है तो उनको एक गवर्नमेंट एक नंबर मिलता है और वो सर्टिफाइड डॉक्टर या उनके बिल बुक पे या उनका नंबर वो लिखते हैं। वैसा हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उठ के आरसीआई के पीछे पड़े। तो ये पहले समझिए, फिर आरसीआई के पीछे चलिए। क्योंकि लोग हमें भी पूछते हैं कि आप आरसीआई रजिस्टर्ड हो क्या? अगर आपको खुद को जैसे आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आरसीआई हूँ या नहीं, जिस चीज़ के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस इश्यू के लिए आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हो, वहाँ पे आरसीआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये समझिए, फिर आप जान के कहाँ जाना है, कैसे कोर्स करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचिए। ठीक है? हर चीज़ ट्रेंड है इसलिए करनी ज़रूरी नहीं होती है।